Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor Mohammad Faizan. Class 9, subject mathematics, chapter name is quadratic equations. What we will learn in this lecture, quadratic equation. आप कहेंगे ये लेक्चर तो लास्ट में भी हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन लास्ट टाइम हमने किया था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था मिडिल टर्म ब्रेक से, फैक्टराइजेशन से। आज हम करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से। quadratic equation किसे कहते हैं? A quadratic equation is any equation that can be rearranged in standard form ax square plus bx plus c, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का स्क्वायर होगा, वेरिएबल होगा और कांस्टेंट होगा, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। उसे सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए किस तरह सॉल्व किया जाता है। अगेन वही लास्ट वाली बात जो लास्ट लेक्चर में बताई थी कि अगर सवाल में लिखा हुआ है सॉल्व, तो फिर आपकी मर्जी, आप तीनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सवाल में लिखा हुआ है कि बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो इसका मतलब आपको इसी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर लिखा हुआ है बाय फैक्टराइजेशन, तो इसका मतलब आपको फैक्टराइजेशन के जरिए ही करना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन के जरिए तो कर लिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड समझिएगा जरा क्या होता है। सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपको जो ये कांस्टेंट है वो सामने भेजना पड़ता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 6x इज इक्वल्स टू 1 करना होता है। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, आप देखते हैं कि आपके पास ए स्क्वायर मौजूद है, आप यहां पर 2ab बनाने की कोशिश करते हैं। अब 2ab क्या, और फिर बनता है बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला यही होता है ना, ये वन अपनी जगह पे। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं प्लस क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहां पर प्लस है। अगर ये माइनस होता तो मैं लिखता ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ये लिखने के बाद अब मुझे ये चीज बताएं, देखिए ए की जगह तो एक्स आएगा ही आएगा, 2ab होता है ना, तो ए की जगह तो एक्स आएगा ही आएगा, ये बन जाएगा 2x। बी की जगह मैं क्या लिखूं कि ये वैल्यू पूरी हो जाए? अगर मैं यहां पर 3 लिख दूं तो ये 2 3 6x बन जाएगा ना। तो हमें ए तो मिला हुआ होता है, बी हमें खुद मालूम करना पड़ता है। कैसे मालूम करना पड़ता है? 2ab लिखते हैं, ए की जगह पहली वैल्यू और बी की जगह ऐसी वैल्यू पुट करते हैं कि वो 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली वैल्यू बन जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी लिखा है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो यहां पर किसका स्क्वायर आ जाएगा? 3 का। अब अगर आप और से देखें तो एक्स स्क्वायर तो ऊपर मौजूद था, 2 3 6x तो ऊपर मौजूद था, ये 3 स्क्वायर आपने अपनी मर्जी से ऐड किया है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। अगर यहां पर 3 स्क्वायर ऐड किया है तो सामने भी आपको क्या करना पड़ेगा? 3 स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। आप ये भी कर सकते हैं कि आपने 3 स्क्वायर ऐड किया, यहां पर माइनस कर दें, फिर वो सामने जाके प्लस हो जाएगा। तो बैलेंस करना लाजमी है, जो आपने अपनी मर्जी से किया है। अब आपका नॉर्मल काम है। अब कोई पुरानी बात, अब कोई भी जो है नई बात नहीं है, सारी पुरानी बात है। फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा 1 का स्क्वायर अपनी जगह पे, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ये बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 10। अब क्या करेंगे? अब स्क्वायर खत्म करना है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है बेटा? स्क्वायर को खत्म करने के लिए लिखा जाता है टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ रूट अप्लाई करते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां पर हमारे पास बचेगा एक्स प्लस 3। और यहाँ 10 का रूट कुछ भी नहीं आता, तो 10 का रूट 10 ही रहने देते हैं। लेकिन जब भी रूट से वैल्यू बाहर आएगी तो प्लस माइनस दोनों में लिखी जाती है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपके पास दो आंसर आ रहे हैं, एक बार अंडर रूट 10 के बराबर आ रहा है और एक बार किसके बराबर आ रहा है? माइनस अंडर रूट 10, क्योंकि प्लस माइनस में आया था ना, तो प्लस अलग कर दिया, माइनस अलग कर दिया। अब अगर मैं आपसे कहूं एक्स की वैल्यू बताएं, तो आप क्या करेंगे? यहाँ +3 है, वहां जाके क्या हो जाएगा? -3। तो एक एक्स की वैल्यू आपको ये मिल गई, और दूसरी के लिए क्या करेंगे? माइनस का अंडर रूट 10 +3, वहां जाके क्या हो जाएगा? -3। ये आपको दूसरी वैल्यू मिल गई। सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं। सॉल्यूशन सेट लिखने का क्या तरीका है? आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लस माइनस अंडर रूट 10 माइनस का 3, और आप ऐसे भी लिख सकते थे कि +10 अंडर रूट 3 अलग लिख दिया,
-10 के साथ 3 अलग लिख दिया। तो आप एक साथ भी लिख सकते हैं और आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मेथड समझ में आया। चलें एक और सवाल करते हैं ताकि और ज्यादा लॉजिक समझ में आए। लेकिन इस सवाल में एक प्रॉब्लम है, ए स्क्वायर बनाना है। देखिए ए स्क्वायर बन ही नहीं सकता, ए स्क्वायर तो बनेगा जब एक्स स्क्वायर होगा, इसका मतलब 3 एक्स्ट्रा है। तो इस 3 को जो एक्स्ट्रा है उसको खत्म करना पड़ेगा। पहले हम कांस्टेंट सामने लेके जाते हैं, वो तो ऑलरेडी सामने, तो ये तो करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस 3 को खत्म करना है बेटा। इस 3 को खत्म करने के लिए मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। कर दिया। अब जाहिर सी बात है, एक को डिवाइड करेंगे तो सबको करना पड़ेगा ना, बैलेंस करना तो जरूरी है। 3 से 3 कैंसिल, तो ये हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास बच गया 8x/3, और ये बच गया -1/3। फिर मैंने क्या कहा, फॉर्मूला बनाना है आपको ए स्क्वायर, अब यह माइनस है ना, तो माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर और -1/3 अपनी जगह पे। ठीक है बच्चों। अब ए की जगह तो एक्स आ जाएगा, ए की जगह तो एक्स। अब मुझे ये बताएं बी हमें खुद बनाना है, कैसे बनाएंगे। 2 मौजूद है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8/3 आ जाए। 2 फोर और 3 अपनी जगह पे, तो 2 4 8/3 बन जाएगा। इसका मतलब बी की वैल्यू आपके पास 4/3 है। तो यहाँ बी स्क्वायर होता है तो किसका स्क्वायर आ जाएगा, 4/3 का स्क्वायर। बेटा एक्स स्क्वायर मौजूद है, 8/3 का एक्स मौजूद है, ये आपने अपनी मर्जी से ऐड किया है। अगर ऐड किया है तो बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ ऐड किया है तो सामने भी ऐड करना पड़ेगा। यहां बन गया फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और सामने क्या बचा हुआ है, -1/3। बेटा 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 3 3 9 हो जाएगा। दोनों में एलसीएम आता हुआ नजर आ रहा होगा। कैसे एलसीएम आएगा, एलसीएम ऐसे आएगा कि देखें 3 और 9 का एलसीएम ले लें। 3 और 9 का एलसीएम, 3 से कैंसिल होगा, 3 वन जा, 3 3 जा, फिर 3 वन जा। तो बेटा 3 और 3 क्या एलसीएम आया, 3 3 जा 9। मैंने आपको इसका तरीका बताया था वैसे पहले, कि अगर एक के टेबल में दूसरी वैल्यू आती है तो डायरेक्ट बड़ा वाला नंबर एलसीएम में लिख देते हैं। क्या तरीका था, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। इस 9 को 3 से डिवाइड करें, क्या बचेगा 3। वो जो 3 बचा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही लेते थे ना एलसीएम, कि नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे, बचेगा 1, वो जो 1 आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ x -4/3 का जो स्क्वायर आया वो आया 16 - 3, विच मीन्स 13/9। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, रूट अप्लाई करते हैं दोनों तरफ। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ जब रूट अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, x -4/3। और सामने क्या हो जाएगा, 13 का रूट तो नहीं आता, 9 का रूट आता है 3। किसमें, प्लस माइनस दोनों में आएगी वैल्यू। यानी एक बार आप वैल्यू प्लस में लिख देंगे और एक बार किस में लिख देंगे, माइनस में। तो x -4/3 को एक बार 13/3 के बराबर रख देंगे और एक बार -13/3 के बराबर रख देंगे। अब क्या करेंगे, अब ये माइनस का 4/3 वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4/3। तो दोनों में कितना एलसीएम आ रहा है, सेम वैल्यू है, तो एक बार एलसीएम में लिखा जाएगा 3। 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा, √3। 3 से 3 कैंसिल तो बचेगा 4। मजीद सॉल्व नहीं हो रहा, तो यही हमारा आंसर है। सेम काम इसके लिए करते हैं, -√13/3, ये माइनस का 4 है, वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 4/3। जिसका मतलब ये हुआ कि दोनों में एलसीएम कितना आ गया, 3। 3 से 3 कैंसिल, तो √3, 13 अपनी जगह पे, 3 से 3 कैंसिल, तो 4 अपनी जगह पे। ये आपका आ गया रिजल्ट। सॉल्यूशन सेट में दोनों वैल्यूज को एक एक करके भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं। कैसे, प्लस माइनस √13 + 4/3 ऐसे भी लिखा जा सकता है, और प्लस √13 अलग करके और माइनस √13 अलग करके भी लिख सकते हैं। पहले कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। कैसे, 24x²
-10x को यहाँ भेजेंगे तो प्लस का 10x हो जाएगा। अब किससे डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर सिंगल चाहिए होता है तो सबको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हमें 24 एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, तो जो एक्स्ट्रा नजर आ रहा होता है उससे सबको डिवाइड करना पड़ता है। किसको, 24 को हमने सबसे डिवाइड कर दिया, 24 से 24 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बचा, क्या 10 और 24 एक टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, 2 5 और 2 12। अच्छा 3 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 3 7 और 3 8। कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। क्या तरीका होता है बेटा, पहले का स्क्वायर मौजूद है, प्लस लगा रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ प्लस है, 2ab, फिर क्या होता है b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/8 अपनी जगह पे। बच्चों a की जगह तो x आ जाएगा, b की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि 5 बने। अब देखिए ना, अगर यहाँ मैं कहता 10 है तो आप क्या करते, 2 5 से 10, मैं कहता यहाँ 20 है तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देते, 10 से, यानी कि जो भी नंबर आता है आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा ही होता है। अब 5 एक ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आता। देखिए अगर तो कोई सिंपल नंबर है जैसे 10 है, 20 है, जो इवन नंबर जिसको हम कहते हैं, अगर इवन नंबर है तो वो 2 से आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको आराम से नंबर मिल जाएगा। मैं आपसे कहूँ 40 चाहिए तो आप 20 लिख देंगे, मैं आपसे कहूँ 50 चाहिए तो आप 25 लिख देंगे। लेकिन अगर ऑड नंबर आ जाता है, नहीं ऐसा नंबर आ जाता है जो 2 के टेबल में नहीं आता, जो 2 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर नहीं बन रहा, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे बेटा, ऐसी सिचुएशन में आप नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आप लिखेंगे 5x अपनी जगह पे, x की जरूरत नहीं है, सॉरी 5 अपनी जगह पे, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24। मैं आपको ऐसे ही चेक करके बता दूं कि देखें 2x जब 5/24 होगा तो 2 1 जा और 2 12 जा, तो 5/12 बन जाएगा। यानी अगर तो इवन नंबर है तो बड़ा सिंपल है, आप आराम से कर लेंगे, लेकिन अगर ऑड नंबर है तो क्या करें, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब b आपको मिल गया 5/24, यहाँ आपने अपनी मर्जी से ऐड किया है, तो बैलेंस करने के लिए सामने भी आपको ऐड करना पड़ेगा। फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा 7/8 अपनी जगह पे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 24 पे भी स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर होता है 576। किसमें एलसीएम आ रहा है, ये तो अपनी जगह पे रहेगा, इन दोनों में एलसीएम आ रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर एक के टेबल में दूसरी वैल्यू आती है तो आप बड़ा नंबर डायरेक्ट एलसीएम में लिख सकते हैं। तो 8 के टेबल में चेक कर लें 576 को 8 से डिवाइड करके कि 8 के टेबल में 576 आता है, इसका मतलब आपके एलसीएम में डायरेक्ट क्या आ गया 576। फिर क्या करते हैं, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 576 को डिवाइड करेंगे 8 से, जो आंसर आएगा वैसे 72 आया, वो जो 72 आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दे यानी कि 7 से, तो रिजल्ट आ गया आपके पास बेटा 504। नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 576 को 576 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, वो 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें तो बचेगा 25। तो हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी बच गई कि x प्लस 5/24, 504 और 25 मिलके कितना हो जाएगा 529 डिवाइडेड बाय 576। खत्म करने के लिए क्या करें, स्क्वायर को, x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर खत्म करना होगा, तो खत्म करने के लिए रूट अप्लाई करेंगे, और रूट दोनों तरफ अप्लाई होगा। ठीक है, जब दोनों तरफ अप्लाई होगा तो इसका मतलब आप यहां तो एज इट इज वैल्यू लिख देंगे, x प्लस 5/24, 529 का रूट देख लेंगे क्या होता है, 529 का रूट होता है बेटा 23, 23, और 576 का रूट देख लेंगे दैट इज 24, लेकिन किसमें, प्लस माइनस दोनों में लिखा जाएगा। जब दोनों में लिखा जाएगा तो एक बार x प्लस 5/24 को किसके बराबर रखेंगे, 23/24 के, और एक बार क्या करेंगे इस पूरे को किसके बराबर रखेंगे, माइनस के 23/24 के, ऐसा ही है ना, प्लस अलग कर दिया माइनस अलग कर दिया। अब ये प्लस 5/24 है वहां भेज दें, तो ये प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, वहां भी ऐसे ही कर दे, साथ साथ ही हाथ के हाथ कर देते हैं, चलें, चाहे तो पहले एक एक करके सॉल्व कर लें, चाहे तो एक साथ कर लें, आपकी मर्जी है, जो आपको इजी लगता है। दोनों में एलसीएम कितना आ रहा है बेटा, दोनों में एलसीएम आ रहा है 24, 24 से 24 कैंसिल हुआ तो बचा 23,
24 से 24 कैंसिल हुआ तो बचा 5। तो 23 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 18/24। अच्छा, यहाँ बनाते हैं जरा सी जगह और अपना सवाल पूरा करते हैं। 18 और 24 आपस में कैंसिल हो सकता है। किसके टेबल से? 6 के टेबल से। 6 थ्रीजा और 6 फोरजा, ये आपको एक्स की एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, नाउ इसको पूरा करते हैं। इन दोनों में भी एलसीएम कितना आ रहा है? 24 एलसीएम में आ रहा है। माइनस का 23 बचा, 24 से 24 कैंसिल तो -5 बचा। तो -23 और -5 हो जाएगा माइनस का 28/24। दोनों कैंसिल हो रहे हैं। कैसे? माइनस अपनी जगह पे, 28 और 24 4 के टेबल में आते हैं। 4 7 जा और 4 6 जा, तो ये आपको दूसरा एक्स मिल गया। सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं। सॉल्यूशन सेट में पहले कौन सी वैल्यू लिखी जाएगी? छोटी, यानी -7/6, और फिर लिख दिया जाएगा 3/4। गॉट इट? इसको पहले सिंप्लीफाई कर देंगे। अभी तो ये क्वाड्रेटिक है ही नहीं ना। क्वाड्रेटिक होगा तो फिर काम करेंगे ना। तो पहले तो क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। बनाना कैसे पड़ेगा? सिंप्लीफाई करें, खुद ही बनेगा। 3x पहले दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x²। 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6। अब 2 की बारी। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और 2 2 जा, ये हमारे पास बन जाएगा 4। 6 अपनी जगह पे, 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करें 2x, और 2 1 जा -2। अब हम एक अरेंज कर लेते हैं। x एक तरफ ले जाते हैं और नंबर एक तरफ ले जाते हैं। बेटा 6x और 2x मिलके ये हो जाएगा 8x। -2x को यहां ले आते हैं तो बन जाएगा +2x। ये 6 अपनी जगह पे, -2 अपनी जगह पे, ये +4 को वहां भेज दें। ओके, तो हमने इसको अरेंज कर लिया। x एक तरफ कर लिया, कांस्टेंट एक तरफ कर लिया। अब ये हमारे पास बचा हुआ है 3x² प्लस का 8 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे? 10x। और 6 -2 -4 हो जाएगा 0। फिर आपको मालूम है अगला स्टेप क्या करते हैं? कांस्टेंट एक तरफ हो गया, वेरिएबल्स एक तरफ हो गए। इस x² को सिंगल करना होता है। x² के साथ एक्स्ट्रा क्या है? 3 एक्स्ट्रा है। तो अगर 3 एक्स्ट्रा है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर सबको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबको मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया? x²। 10x/3 अपनी जगह पे, और 0/3 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा ना। अगला स्टेप आपको मालूम है, पिछले 3 सवालों में हम यही कर रहे हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बेटा? a² प्लस का साइन इसलिए मैं बना रहा हूं, प्लस का 2ab और प्लस का b² इज इक्वल्स टू 0 मौजूद है। x है हमारी पहली वैल्यू यानी a। b क्या है? 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 आ जाए? 5 से। 5/3, यानी b जो मिला वो आपको मिला 5/3। तो अगर आपने यहां ऐड किया है तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरी तरफ भी ऐड करना पड़ेगा। फॉर्मूला बन गया a+b होल स्क्वायर, यानी कि a+b का होल स्क्वायर। 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। रूट अप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर खत्म करना है तो लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर अप्लाई, रूट अप्लाई कर देते हैं, और राइट साइड पर भी रूट अप्लाई कर देते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसल। x+5/3, बेटा 25 का रूट 5 होता है, 9 का रूट 3 होता है। प्लस माइनस दोनों में लिखा जाएगा। क्या करेंगे फिर? प्लस अलग और माइनस अलग। कैसे सॉल्व करें? ये प्लस का 5/3 है, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 5/3। तो 5/3 से 5/3 माइनस होने पर आंसर आ जाएगा 0। अच्छा, यहां क्या हो रहा है? x इज इक्वल्स टू माइनस का 5/3, ये प्लस वहां जाके क्या हो गया? माइनस का 5/3। दोनों में एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना एलसीएम आ रहा है? 3। 3 से 3 कैंसिल, बचा -5। 3 से 3 कैंसिल, बचा -5। तो -5 और -5 मिलके हो जाएगा माइनस का 10/3। सॉल्यूशन सेट में पहले छोटी वैल्यू लिखी जाती है, यानी कि माइनस का 10/3 और फिर 0। ठीक है,
कुछ असाइनमेंट दे रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सवाल अब आपकी समझ में आ गए, इसी मेथड के सवाल है वो आपने करना है। लेकिन स्टार्टिंग थोड़ी सी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जैसे ये सवाल है, इसमें पहले तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने से पहले तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। जैसे ये टू दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 3 6। ठीक है, फिर -3x अपनी जगह पे, टू भी दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x और 2 3 6। मजीद क्या हो रहा है, x को एक तरफ ले जाते हैं, नंबर्स को एक तरफ ले आते हैं। ये 2x प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस, और ये -x वहां जाके प्लस। तो -3 -2 मिलके -5x हो गए, और 6 और 6 मिलके 12 हो गए। नाउ क्या करते हैं, कांस्टेंट एक तरफ हो गया, वेरिएबल एक तरफ हो गया। अब किससे डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर के साथ जो एक्स्ट्रा है वो खत्म करना पड़ेगा ना, तो 2 से सबको डिवाइड करना पड़ेगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, और 2 1 जा 2 6 जा, ये सिचुएशन बच जाएगी। फिर क्या करेंगे, ए स्क्वायर मौजूद है, 2ab बनाना है, और बी स्क्वायर की कमी है, कैसे पूरी होगी। आप कहेंगे सर 5 ऐसा नंबर है जो 2 से मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करने पर 5 आए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, अगर ऊपर इवन नंबर नहीं होता, ऑड होता है, तो अभी बताया था नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करता है, यानी कि क्या ऐड करेंगे दोनों तरफ ऐड करेंगे 5/4। 5/4 ऐड करेंगे, फिर आपका वही a प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। आपके ये दो रिजल्ट आएंगे, इसको आप जरूर चेक कीजिएगा। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसका थर्ड टॉपिक करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।